क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो भी हो वो सच में तुम हो भी या नहीं, या फिर तुम वही बन चुके हो जो दुनिया ने तुम्हें बना दिया? नाम, पढ़ाई, नौकरी, पैसा, रिश्ते, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब के बीच कहीं तुम खुद तो खो नहीं गए? आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो वो है खुद को पहचानना, क्योंकि लोग दूसरों को जानने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं लेकिन खुद को जानने के लिए एक पल भी नहीं रुकते। स्मार्ट खोपड़ी बॉय आज तुमसे कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं बोलेगा। आज हम तुम्हें आईना दिखाने आए हैं, एक ऐसा आईना जिसमें देखकर कई लोग वीडियो बंद कर देंगे, क्योंकि सच कड़वा होता है। तुम सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, पैसे कमाते हो, थक जाते हो और रात को सोचते हो यार जिंदगी में कुछ तो मिसिंग है। लेकिन वो मिसिंग क्या है ये कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया जो चल रहा है वही सही है, जो सब कर रहे हैं वही करो, जो सिस्टम कहे वही मानो। और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी खुद से दूरी। तुम्हें क्या पसंद है ये तुम्हें नहीं पता, तुम क्या चाहते हो ये तुम्हें नहीं पता, तुम किस चीज के लिए बने हो ये तुम्हें नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम रोज कहते हो मैं बहुत बिजी हूं। बिजी नहीं हो दोस्त, तुम भटके हुए हो। खुद को पहचानना कोई किताब पढ़ने से नहीं होता, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं होता और ना ही किसी गुरु के प्रवचन से होता है। खुद को पहचानना शुरू होता है उस दिन जिस दिन तुम दुनिया से सवाल पूछना बंद करके खुद से सवाल पूछना शुरू करते हो। मैं कौन हूं? ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या मैं खुश हूं या सिर्फ दिखावा कर रहा हूं? अगर कल सब खत्म हो जाए तो क्या मुझे अफसोस होगा कि मैंने अपनी जिंदगी खुद के हिसाब से नहीं जी? समस्या ये नहीं है कि तुम्हें रास्ता नहीं पता, समस्या ये है कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। और बिना खुद को पहचाने कोई भी इंसान ना सच्चा सफल बन सकता है, ना अंदर से शांत। इस वीडियो में स्मार्ट खोपड़ी बॉय तुम्हें कोई सपना नहीं बेचेगा, यह वीडियो तुम्हें तुमसे मिलवाएगा। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उस दिन दुनिया की राय तुम्हारे लिए शोर बन जाएगी और तुम्हारी आवाज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम कौन हो और तुम क्या बन सकते हो, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि उसका अपना अशांत मन होता है, क्योंकि वही मन हमें बार बार दुख की ओर ले जाता है। इंसान सोचता है कि दुख परिस्थितियों से आता है, गरीबी से, अपमान से, असफलता से या किसी दूसरे इंसान के व्यवहार से, बट बुद्ध ने स्पष्ट किया कि दुख की जड़ परिस्थितियां नहीं बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारी आसक्ति और प्रतिक्रिया होती है। जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ लेते हैं, चाहे वह पैसा हो, रिश्ता हो, पद हो या मान सम्मान, तो उसके छिनने का डर पैदा होता है और वही डर धीरे धीरे दुख बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि संसार में सब कुछ अनित्य है, यानी बदलने वाला है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल आएगा वह भी स्थायी नहीं होगा। फिर भी मनुष्य इस सत्य को जानते हुए भी उससे आंख चुराता है और चाहता है कि सुख हमेशा बना रहे, जबकि दुख कभी आए ही नहीं। यही विरोधाभास मन को अशांत करता है। बुद्ध यह नहीं कहते कि इच्छाएं मत रखो, बल्कि यह सिखाते हैं कि इच्छाओं के गुलाम मत बनो। इच्छा और आसक्ति में फर्क है। इच्छा प्रेरणा देती है, लेकिन आसक्ति जंजीर बन जाती है। जब कोई काम केवल फल के लिए किया जाता है तो असफलता हमें तोड़ देती है, लेकिन जब वही काम समझ और जागरूकता के साथ किया जाए तो परिणाम जैसा भी हो मन शांत रहता है। बुद्ध का मार्ग बाहरी दुनिया को बदलने का नहीं बल्कि भीतर की दृष्टि बदलने का है। वे कहते हैं कि जिसने अपने मन को समझ लिया उसने पूरे संसार को समझ लिया, क्योंकि संसार जैसा हमें दिखता है वैसा वास्तव में नहीं बल्कि वैसा होता है जैसा हमारा मन उसे देखता है। क्रोध, ईर्ष्या, भय और लोभ ये सब बाहर से नहीं आते बल्कि भीतर से जन्म लेते हैं, और जब तक हम इनके स्रोत को नहीं पहचानते तब तक ये हमें बार बार दुखी करते रहेंगे। ध्यान और जागरूकता के माध्यम से बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हर विचार को बिना पकड़े देखो, हर भावना को बिना भागे महसूस करो, क्योंकि जो देखा जाता है वही धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि वह अपने विचार नहीं है बल्कि विचारों का साक्षी है, उसी दिन वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं भीतर है, और उसे पाने के लिए दुनिया से भागना नहीं। भगवान बुद्ध का दूसरा महान विचार यह सिखाता है
कि मनुष्य की सारी पीड़ा की जड़ अपेक्षाएं है, क्योंकि हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते, बल्कि जैसा हम चाहते हैं वैसा बनाने की जिद करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब हमारी उम्मीदें किसी व्यक्ति, परिस्थिति या भविष्य से बंध जाती है, तब हमारा मन स्वतंत्र नहीं रहता। हम किसी से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वह हमेशा हमारे अनुसार व्यवहार करे। हम मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि परिणाम हमारी कल्पना के अनुसार ही मिले। हम धर्म, कर्म और ईमानदारी निभाते हैं और फिर भी यह उम्मीद पाल लेते हैं कि जीवन हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा। लेकिन जब वास्तविकता हमारी उम्मीदों से अलग निकलती है, तब हमें दुख होता है, क्रोध आता है और हम खुद को पीड़ित मानने लगते हैं। बुद्ध स्पष्ट कहते हैं कि दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि चीजें हमारे अनुसार नहीं हुईं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमने पहले से तय कर लिया था कि उन्हें कैसा होना चाहिए। संसार अपने नियमों से चलता है, हमारी इच्छाओं से नहीं, और जब तक यह सत्य स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक मन अशांत ही रहेगा। बुद्ध यह नहीं कहते कि उम्मीद रखना गलत है, बल्कि यह समझाते हैं कि उम्मीद को जीवन की शर्त मत बनाओ। जब तुम यह कहने लगते हो कि अगर ऐसा हुआ तभी मैं खुश रहूंगा, उसी क्षण तुम अपनी खुशी किसी और के हाथों में सौंप देते हो। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि कर्म तुम्हारे अधिकार में है, परिणाम नहीं। तुम पूरा प्रयास कर सकते हो, ईमानदारी से जी सकते हो, सही निर्णय ले सकते हो, लेकिन परिणाम को पकड़कर बैठ जाना तुम्हें तनाव और भय के अलावा कुछ नहीं देगा। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि जीवन का हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आया है, चाहे वह सुख हो या दुख, उस दिन शिकायत समाप्त होने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में सीख देखता है, वह कभी पराजित नहीं होता। अपेक्षाएं हमें वर्तमान से दूर ले जाती है, क्योंकि हमारा मन या तो भविष्य की कल्पनाओं में भटकता रहता है या अतीत की तुलना करता रहता है, जबकि शांति केवल वर्तमान क्षण में ही संभव है। जब तुम बिना अपेक्षा के किसी से प्रेम करते हो, बिना शर्त कर्म करते हो और बिना विरोध के परिस्थितियों को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है। भगवान बुद्ध का तीसरा गहरा विचार यह बताता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह बाहर शांति खोजता है, जबकि अशांति का जन्म उसके अपने भीतर होता है। इंसान सोचता है कि पैसा मिल जाए तो मन शांत हो जाएगा, कोई उसे समझने लगे तो दुख खत्म हो जाएगा, परिस्थितियां बदल जाए तो जीवन सही हो जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब तक मन असंतुष्ट है, तब तक संसार की कोई भी उपलब्धि स्थायी शांति नहीं दे सकती। शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, बल्कि यह एक अवस्था है जिसे जिया जाता है। जब हम हर समय तुलना करते हैं दूसरों की जिंदगी से, उनकी सफलता से, उनके रिश्तों से, तो हम अनजाने में अपने ही सुख को नष्ट कर देते हैं। तुलना मन को लालच, ईर्ष्या और हीनता से भर देती है, और यही भाव धीरे धीरे चिंता और क्रोध में बदल जाते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन की तुलना किसी और से करना छोड़ देता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। मनुष्य अपने दुख का दोष परिस्थितियों, समाज या भाग्य पर डाल देता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण भाग्य नहीं, बल्कि अचेतन जीवन है। हम बिना जागरूकता के बोलते हैं, बिना समझे निर्णय लेते हैं और बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं। फिर जब परिणाम हमारे खिलाफ आते हैं, तो हम शिकायत करने लगते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि प्रतिक्रिया और उत्तर में फर्क है। प्रतिक्रिया अंधी होती है, जबकि उत्तर सजग होता है। जिस दिन इंसान प्रतिक्रिया करना छोड़कर उत्तर देना सीख लेता है, उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। बुद्ध ध्यान को किसी धार्मिक क्रिया की तरह नहीं, बल्कि मन को देखने की कला की तरह प्रस्तुत करते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें बिना जज किए देखना, क्योंकि जो देखा जाता है वही धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। बुद्ध कहते हैं कि मन बादलों की तरह है और चेतना आकाश की तरह। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह अपने विचार नहीं है, बल्कि विचारों का साक्षी है, तब भय, क्रोध और दुख का प्रभाव कम होने लगता है। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि यह कि समस्याएं आने पर भी मन डगमगाए नहीं। बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है कि शांति किसी एक दिन मिलने वाली उपलब्धि नहीं। भगवान बुद्ध का चौथा महान विचार यह सिखाता है कि मनुष्य अपने जीवन का सबसे अधिक समय बीते हुए कल और आने वाले कल में गवा देता है,
और इसी कारण वह वर्तमान क्षण की शक्ति से वंचित रह जाता है। इंसान या तो अतीत की गलतियों, अपमान और पछतावे में उलझा रहता है, या भविष्य की चिंता, भय और कल्पनाओं में डूबा रहता है, जबकि बुद्ध कहते हैं कि जीवन केवल इस क्षण में घटित होता है। जो बीत गया वह अब केवल स्मृति है, और जो आने वाला है वह अभी कल्पना मात्र है। फिर भी मनुष्य इन दोनों को पकड़कर वर्तमान की शांति को खो देता है। बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीख लेकर वर्तमान को बदला जा सकता है, और यही समझ जीवन को आगे बढ़ाती है। मनुष्य अक्सर यह सोचकर खुद को दोषी मानता है कि काश मैंने ऐसा किया होता, या अगर वैसा नहीं किया होता तो आज हालात अलग होते। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि पछतावा भी एक प्रकार की आसक्ति है, जो मन को उसी दर्द से बांधे रखती है जिससे वह मुक्त होना चाहता है। इसी तरह भविष्य की चिंता हमें अभी से थका देती है, क्योंकि हम उन समस्याओं का बोझ ढोते रहते हैं जो अभी आई ही नहीं है। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि चिंतन और चिंता में फर्क है। चिंतन समाधान की ओर ले जाता है, जबकि चिंता केवल भय को बढ़ाती है। जब इंसान भविष्य की तैयारी जागरूकता से करता है, लेकिन उसके परिणाम से चिपकता नहीं, तब उसका मन हल्का रहता है। बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान क्षण को जीना आलस नहीं है, बल्कि यह सर्वोच्च सजगता है। जब तुम पूरा ध्यान वर्तमान में लगाते हो, चलते समय चलने में, खाते समय खाने में, बोलते समय शब्दों में, तब मन भटकना छोड़ देता है। यही सजगता धीरे धीरे भीतर स्थिरता पैदा करती है। बुद्ध ध्यान को केवल आंख बंद करके बैठना नहीं मानते, बल्कि हर क्रिया को पूरी चेतना के साथ करना ही सच्चा ध्यान बताते हैं। जब वर्तमान क्षण में रहने की आदत बन जाती है, तब मन अतीत के बोझ और भविष्य के डर से मुक्त होने लगता है। बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है कि खुशी किसी लक्ष्य के पूरा होने पर नहीं मिलती, बल्कि यात्रा को पूरी तरह जीने से मिलती है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि उसके पास वास्तव में केवल यही क्षण है, उसी दिन उसकी बेचैनी कम होने लगती है और जीवन में गहराई आने लगती है। वर्तमान में जीना कोई दर्शन नहीं। भगवान बुद्ध का 5वां महान विचार यह सिखाता है कि मनुष्य अपने जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ा दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से झूठ बोलकर पैदा करता है। इंसान बाहर से कुछ और दिखने की कोशिश करता है और भीतर कुछ और होता है। वह मुस्कुराता है जबकि अंदर टूटा होता है, सही होने का अभिनय करता है जबकि भीतर भय और असमंजस भरा होता है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक इंसान खुद के प्रति ईमानदार नहीं होता, तब तक कोई भी साधना, ज्ञान या सफलता उसे शांति नहीं दे सकती। हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें छुपाने में ऊर्जा खर्च करते हैं, और वही दबी हुई सच्चाई धीरे धीरे तनाव, क्रोध और असंतोष का रूप ले लेती है। बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि स्वयं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि सच्ची शक्ति की शुरुआत है। मनुष्य अक्सर अपने दोषों का दोष परिस्थितियों, माता-पिता, समाज या भाग्य पर डाल देता है, क्योंकि सच का सामना करना कठिन लगता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम अपने कर्मों और अपने मन की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। आत्मदोष और आत्मजागरूकता में फर्क है। आत्मदोष इंसान को तोड़ देता है, जबकि आत्मजागरूकता उसे बदलने की क्षमता देती है। बुद्ध का मार्ग हमें यह सिखाता है कि खुद को जज मत करो, बल्कि खुद को समझो। जब इंसान अपने भीतर उठने वाले लालच, क्रोध, भय और वासना को बिना छुपाए देख लेता है, तभी उनका प्रभाव कमजोर पड़ने लगता है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि झूठ केवल दूसरों से नहीं बोला जाता, बल्कि सबसे बड़ा झूठ हम खुद से बोलते हैं। मैं ठीक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बदल नहीं सकता। ये वाक्य धीरे धीरे मन को जकड़ लेते हैं और इंसान अपनी ही सीमाओं का कैदी बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंधेरे को देखने का साहस कर लेता है, वही प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। अपने भीतर के संघर्षों को स्वीकार करना आत्मदया नहीं, बल्कि आत्मपरिवर्तन की पहली सीढ़ी है। बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है कि शांति का रास्ता दिखावे से नहीं, बल्कि प्रामाणिक जीवन से होकर गुजरता है। जब तुम जो हो वही बनने का साहस करते हो, बिना मुखौटे, बिना झूठे मान सम्मान के, तब मन हल्का हो जाता है। जिस दिन इंसान खुद से सच बोलना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध का 6ठा महान विचार यह सिखाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी गुलामी किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति की नहीं, बल्कि अपने विचारों की होती है।
इंसान सोचता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन उसका मन हर समय किसी न किसी डर, लालच, तुलना या कल्पना से बंधा रहता है। बुद्ध कहते हैं कि जो मन अपने ही विचारों के नियंत्रण में है, वह चाहे कितनी भी बाहरी आजादी पाले, भीतर से कैदी ही रहता है। हम किसी की राय से डरते हैं, असफलता की कल्पना से घबराते हैं और भविष्य के अनुमान में उलझकर वर्तमान की शक्ति खो देते हैं। यही विचारों की गुलामी धीरे धीरे चिंता, तनाव और आत्मसंदेह का रूप ले लेती है। बुद्ध यह नहीं कहते कि विचार आना गलत है, बल्कि यह समझाते हैं कि विचारों से पहचान बना लेना ही दुख का कारण है। जब इंसान हर उठने वाले विचार को मैं मान लेता है, तब वही विचार उसकी पहचान बन जाता है। मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मैं खुश नहीं रह सकता, ये सब विचार सत्य नहीं, बल्कि मन की आदतें हैं। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि विचारों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें देखा जा सकता है। जिस दिन इंसान अपने विचारों को देखने लगता है, उसी दिन से उनका प्रभाव कम होने लगता है। बुद्ध ध्यान को एकाग्रता की नहीं, बल्कि साक्षी भाव की साधना बताते हैं। साक्षी भाव का अर्थ है, विचार आए, जाए, लेकिन तुम उनमें उलझो नहीं। जैसे सड़क पर गाड़ियां चलती है और तुम किनारे खड़े होकर देख रहे होते हो, वैसे ही मन में चल रहे विचारों को देखना सीखो। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह विचार नहीं है, बल्कि विचारों को देखने वाला है, तब भीतर एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यही स्वतंत्रता भय को कमजोर करती है और आत्मविश्वास को जन्म देती है। बुद्ध कहते हैं कि मन को शत्रु समझकर उससे लड़ो मत, बल्कि मित्र समझकर उसे समझो। जितना अधिक तुम विचारों से लड़ोगे, उतनी ही उनकी पकड़ मजबूत होगी। लेकिन जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो, तब वे स्वयं शांत होने लगते हैं। बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है कि सच्ची मुक्ति बाहरी परिस्थितियों के बदलने से नहीं, बल्कि भीतर की समझ बदलने से आती है। जिस दिन इंसान अपने विचारों की गुलामी से मुक्त होना सीख लेता है, उसी दिन से उसका जीवन हल्का, स्पष्ट और शांत होने लगता है, और वही क्षण वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होता है। भगवान बुद्ध का 7वां महान विचार यह सिखाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है समय बदल जाएगा तो जीवन बदल जाएगा, जबकि बुद्ध कहते हैं कि जीवन तभी बदलता है जब दृष्टि बदलती है। इंसान अक्सर कहता है, वक्त खराब चल रहा है, अभी हालात ठीक नहीं है, थोड़ा समय बीत जाए, सब सही हो जाएगा। लेकिन बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि समय स्वयं कुछ नहीं बदलता, बदलाव हमेशा जागरूक कर्म और सही समझ से आता है। जब तक मन पुराने पैटर्न, आदतों और सोच में फंसा रहता है, तब तक परिस्थितियां बदलने पर भी दुख बना रहता है। मनुष्य अपने दुख को टालने के लिए इंतजार करता रहता है, सफलता मिलने का, पैसा आने का, किसी के बदलने का या किसी चमत्कार के होने का। बुद्ध कहते हैं कि यह इंतजार ही दुख का एक रूप है, क्योंकि इससे इंसान वर्तमान में जीना भूल जाता है। जो व्यक्ति हमेशा कल में जीता है, वह आज को कभी पूरी तरह नहीं जी पाता। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि परिवर्तन किसी भविष्य की घटना नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण का निर्णय होता है। जिस क्षण तुम अलग देखने लगते हो, उसी क्षण से जीवन अलग महसूस होने लगता है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि लोग जीवन से नहीं, बल्कि अपने विचारों से थक जाते हैं। हम वही बातें बार बार सोचते हैं, वही शिकायतें दोहराते हैं और वही पीड़ाएं मन में पालते रहते हैं। यही मानसिक जड़ता जीवन को भारी बना देती है। बुद्ध सिखाते हैं कि अगर तुम एक ही सोच के साथ बार बार जीवन को देखोगे, तो परिणाम भी वही मिलेगा। लेकिन जब तुम देखने का तरीका बदल देते हो, जब तुम समस्या में अवसर और दुख में सीख देखने लगते हो, तब भीतर नई ऊर्जा जन्म लेती है। बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसे किसी और के बदलने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि खुद की चेतना को बदलना है, तब वह सशक्त बनता है। परिस्थितियां वही रह सकती है, लोग वही हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी शांति पूरी तरह बदल जाती है। बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन इंसान अपनी दृष्टि की जिम्मेदारी खुद ले लेता है, उसी दिन से वह पीड़ित नहीं, बल्कि निर्माता बन जाता है। यही सच्ची जागृति है, और यही बुद्ध की सबसे व्यावहारिक सीखों में से एक है। भगवान बुद्ध का 8वां महान विचार यह सिखाता है कि मनुष्य सबसे अधिक दुख तब अनुभव करता है, जब वह जो है,
उसे स्वीकार नहीं करता और जो नहीं है बनने की कोशिश करता है। इंसान समाज, रिश्तों और अपेक्षाओं के दबाव में आकर अपने स्वभाव, अपनी गति और अपनी सच्चाई से दूर होता चला जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जब इंसान किसी और की तरह बनने की दौड़ में लग जाता है, तब वह अनजाने में खुद से युद्ध छेड़ देता है, और यह आंतरिक संघर्ष ही धीरे धीरे असंतोष, थकान और खालीपन का कारण बनता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, उसकी क्षमता अलग है और उसका समय अलग है, लेकिन तुलना की आदत इन सब सच्चाइयों को धुंधला कर देती है। बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखना है। जब तुम अपनी वर्तमान स्थिति, अपनी सीमाएं और अपनी भावनाएं स्वीकार कर लेते हो, तभी उनमें परिवर्तन की संभावना पैदा होती है। जो चीज अस्वीकार की जाती है, वह दब जाती है, और जो दब जाती है, वही आगे चलकर दुख का रूप ले लेती है। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि खुद को दोष देने या दूसरों को दोषी ठहराने के बजाय स्थिति को समझो और सजगता से अगला कदम उठाओ। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि अगर वह किसी और जैसा बन जाएगा तो उसे मान सम्मान, प्रेम या शांति मिल जाएगी, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह भ्रम है। बाहर से मिली पहचान अस्थायी होती है और दूसरों की स्वीकृति पर आधारित होती है, जबकि भीतर से पैदा हुई संतुष्टि स्थायी होती है। जब इंसान अपनी सच्चाई से जुड़ता है, तब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्ध सिखाते हैं कि जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है, वही दूसरों को भी बिना शर्त स्वीकार कर सकता है। बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है कि शांति स्वयं को बदलने के दिखावे से नहीं, बल्कि स्वयं को समझने और स्वीकार करने से आती है। जिस दिन इंसान यह कह पाता है कि मैं जैसा हूं, अभी वैसा ही ठीक हूं और मैं सीखते हुए आगे बढ़ सकता हूं, उसी दिन से भीतर का संघर्ष समाप्त होने लगता है। स्वीकार से ही करुणा जन्म लेती है, पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं से मित्रता कर लेता है, उसे संसार से लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। यही स्वीकार वास्तविक मुक्ति का द्वार है। भगवान बुद्ध का 9वां महान विचार यह बताता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख अनिश्चितता से नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करने की कोशिश से पैदा होता है। जीवन स्वभाव से ही बदलने वाला है। आज जो है, वह कल नहीं रहेगा, लेकिन मनुष्य इस प्रवाह को स्वीकार करने के बजाय हर चीज को अपने अनुसार तय करना चाहता है। बुद्ध कहते हैं कि जब इंसान यह मान लेता है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही होना चाहिए, तभी भय जन्म लेता है, क्योंकि जीवन किसी की योजना से नहीं, अपने नियमों से चलता है। हम भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, रिश्तों को स्थायी बनाना चाहते हैं और भावनाओं को स्थिर रखना चाहते हैं, लेकिन यही पकड़ हमें भीतर से जकड़ लेती है। बुद्ध यह नहीं कहते कि योजना मत बनाओ, बल्कि यह सिखाते हैं कि योजना के साथ लचीलापन रखो। जो व्यक्ति परिवर्तन से लड़ता है, वह थक जाता है, और जो परिवर्तन के साथ बहना सीख लेता है, वह मजबूत बनता है। अनिश्चितता से डरने का कारण यह है कि हम अपने मन में सुरक्षा को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ देते हैं, पैसा, पद, लोग, पहचान, जबकि बुद्ध कहते हैं कि सच्ची सुरक्षा भीतर की समझ से आती है। जिस दिन इंसान यह जान लेता है कि वह हर स्थिति में सीख सकता है और संभल सकता है, उसी दिन भय की जड़ कमजोर पड़ जाती है। मनुष्य अक्सर यह सोचकर परेशान रहता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और इसी अगर में वह आज की शांति खो देता है। बुद्ध सिखाते हैं कि भय भविष्य की घटना नहीं, बल्कि वर्तमान में चल रही कल्पना है। जब तुम उस कल्पना को सच मान लेते हो, तब शरीर और मन उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने लगते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि भविष्य के विचार आए तो उन्हें देखो, लेकिन उन्हें अपना सच मत बनाओ। जो देखा जाता है वही नियंत्रित होता है, और जो पकड़ा जाता है वही पीड़ा देता है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि नियंत्रण छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी समझ का संकेत है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीजें उसके हाथ में नहीं है, तब वह उन चीजों पर ऊर्जा खर्च करना बंद कर देता है, और जो उसके हाथ में है, अपनी प्रतिक्रिया, अपना कर्म, अपनी सजगता, उसी पर ध्यान देने लगता है। यही ध्यान जीवन को सरल बनाता है। बुद्ध का यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन को कसकर पकड़ने से वह टूटता है, और ढीले हाथों से थामने से वह बहता है। भगवान बुद्ध का 10वां और अंतिम महान विचार यह सिखाता है कि मनुष्य जीवन भर दुख से लड़ता रहता है, जबकि बुद्ध कहते हैं
कि दुख को हराने का रास्ता उससे लड़ना नहीं, बल्कि उसे समझ लेना है। इंसान दुख आते ही उसे हटाने की कोशिश करता है, खुद को व्यस्त रखकर, दूसरों को दोष देकर या सुख की तलाश में भागकर, बट बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि जो समझा नहीं गया वह बार बार लौटता है। दुख कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक संकेत है जो हमें भीतर की किसी उलझन, आसक्ति या अज्ञान की ओर इशारा करता है। जब तक हम उस संकेत को अनदेखा करते रहते हैं, तब तक दुख अलग अलग रूप में हमारे जीवन में आता रहता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख का होना असफलता नहीं, बल्कि जागृति का अवसर है। हर दुख हमें यह देखने का मौका देता है कि हम कहाँ जरूरत से ज्यादा पकड़े हुए हैं, कहाँ सच से भाग रहे हैं और कहाँ अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर टिका दिया है। जो व्यक्ति दुख से भागता है वह कमजोर बनता है, लेकिन जो व्यक्ति दुख के सामने ठहरकर उसे देख लेता है वही भीतर से मजबूत होता है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि दुख को दबाओ मत, उसे समझो, उससे नफरत मत करो, उससे सीखो। मनुष्य अक्सर सोचता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा और कोई दुख नहीं होगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह कल्पना ही दुख का कारण है। जीवन का स्वभाव है उठना गिरना, बनना बिगड़ना, आना जाना। जो इस प्रवाह को स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि दुख कभी आएगा ही नहीं, बल्कि यह कि दुख आने पर भी वह तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। बुद्ध का यह अंतिम विचार हमें सिखाता है कि सच्ची शांति परिस्थितियों के परिपूर्ण होने से नहीं, बल्कि अपूर्णता के साथ सहज होने से आती है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि जीवन को ठीक करने की नहीं, बल्कि समझने की जरूरत है, उसी दिन भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। तब सुख आए तो कृतज्ञता होती है और दुख आए तो समझ। यही बुद्ध की अंतिम और सबसे गहरी सीख है कि जागरूक मन दुख में भी शांत रह सकता है और अज्ञानी मन सुख में भी बेचैन रहता है। जिस दिन इंसान यह भेद समझ लेता है, उसी दिन वह पीड़ित नहीं, बल्कि जागरूक यात्री बन जाता है। और यही जागरूकता ही वास्तविक निर्वाण की ओर पहला कदम है।